मोटू पतलू और रहस्यमयी हीरे का केस। एक। फुरफुरी नगर की सुबह। फुरफुरी नगर म्यूजियम से दुनिया का सबसे कीमती हीरा चोरी, पुलिस के हाथ खाली। पतलू चौंक गया। मोटू, म्यूजियम से वो मशहूर ब्लू स्टार डायमंड चोरी हो गया है। तो क्या हुआ? पुलिस पकड़ लेगी, मोटू ने लापरवाही से कहा। पुलिस पकड़ लेती तो अखबार में पुलिस नाकाम क्यों लिखा होता? हमें कुछ करना चाहिए। दो इंस्पेक्टर चिंगम की मदद। दोनों सीधा इंस्पेक्टर चिंगम के पास पहुंचे। चिंगम के जाल से बचना नामुमकिन है, चिंगम ने डायलॉग मारा, लेकिन चेहरा थोड़ा उतरा हुआ था। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? पतलू ने पूछा। अरे, ये चोर बहुत चालाक है। कोई सुराग नहीं छोड़ा। सीसीटीवी कैमरे भी ब्लैकआउट कर दिए गए थे। पतलू ने सोचा और बोला, हम मदद करेंगे। तुम दोनों? चिंगम हक्का बक्का रह गया। हाँ, और अगर हम चोर को पकड़ लेंगे तो आप हमें समोसे की दावत देंगे, मोटू ने हंसते हुए कहा। चिंगम ने मजबूरी में हामी भर दी। तीन। डॉक्टर झटका की खास मदद। चोर को पकड़ने के लिए दोनों डॉक्टर झटका के पास पहुंचे। अरे आओ आओ मेरे दोस्तों, देखो ये है मेरी नई क्राइम ट्रैकर मशीन। इससे चोर का लोकेशन पकड़ा जा सकता है, अगर उसके पास चोरी का सामान हो। डॉक्टर झटका, हमें ये मशीन चाहिए, पतलू ने कहा। ले जाओ, लेकिन ध्यान रखना, इसकी बैटरी बस 4 घंटे चलती है। गस्सी भी आ गया। अगर चोर मिला तो मैं एक मुक्के में उसका खेल खत्म कर दूंगा। मोटू ने मजाक में कहा, बस पहले मुक्के से हमें मत उड़ाना। 4। पहला सुराग। क्राइम ट्रैकर मशीन के बीप बीप करते ही सबको पता चला कि सिग्नल फुरफुरी नगर के पास वाले पुराने गोदाम से आ रहा है। चारों, मोटू, पतलू, गस्सी और डॉक्टर झटका, चुपके चुपके वहां पहुंचे। अंदर अंधेरा था और कोनों में लकड़ी के बक्से रखे थे। पतलू ने टॉर्च जलाई, तभी एक परछाई तेजी से भागी। अरे पकड़ो, पतलू चिल्लाया। गस्सी दौड़ा, लेकिन सामने पड़े तेल के ड्रम पर फिसलकर गिर गया। मोटू ने हिम्मत करके पीछा किया, लेकिन चोर खिड़की से कूदकर भाग गया। 5। रहस्यमयी पर्ची। गोदाम की तलाशी में उन्हें एक मुड़ी तुड़ी पर्ची मिली। उस पर लिखा था, हीरा पहुंचाना है कल रात जंगल वाली गुफा में। पतलू बोला, ये तो सीधा सुराग है। मोटू ने सिर खुजाते हुए कहा, लेकिन जंगल में तो भूत रहते हैं ना। अरे मोटू, भूत वूत कुछ नहीं होता। 6। जंगल का सफर। रात को चारों चिंगम की मदद से जंगल की तरफ निकले। चांदनी रात थी और दूर दूर से उल्लुओं की आवाज आ रही थी। पतलू और डॉक्टर झटका के पास टॉर्च थी, गस्सी के पास डंडा और मोटू के पास एक बैग भरकर समोसे। ये समोसे क्यों लाए हो? पतलू ने पूछा। जरूरत पड़ने पर हथियार और खाना दोनों काम आएंगे, मोटू ने गर्व से कहा। 7। गुफा में प्रवेश। गुफा के पास पहुंचकर उन्होंने देखा कि 2 नकाबपोश आदमी अंदर सामान ले जा रहे हैं। चुपके चुपके पीछे जाकर उन्होंने देखा कि अंदर 5 से 6 लोग बैठे हैं और एक मेज पर ब्लू स्टार डायमंड रखा है। अचानक मोटू के पेट से जोर की गुड़गुड़ की आवाज आई। अरे ये कैसी आवाज? एक बदमाश चौकन्ना हो गया। पतलू ने फुसफुसाकर कहा, मोटू, तेरा पेट भी गुप्त मिशन बिगाड़ देगा। 8। तगड़ी भिड़ंत। तस्करों ने उन्हें देख लिया और हमला कर दिया। गस्सी ने एक को डंडे से गिरा दिया, डॉक्टर झटका मशीन से दूसरे को झटका देने लगे और पतलू इधर उधर बचकर हीरा उठाने की कोशिश कर रहा था। मोटू ने अपने समोसे निकाले और गरम गरम समोसे तस्करों के मुंह पर फेंकने लगा। आह! जल गया। ये कौन सा हथियार है? बदमाश चिल्लाए। 9। चोर का सरगना। तभी पीछे से एक लंबा चौड़ा आदमी आया,
वही इस चोरी का मास्टरमाइंड था, जिसका नाम था ब्लैक शैडो। तुम लोग मेरे प्लान में दखल देने आए हो, अब यहीं रह जाओगे। उसने मोटू को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मोटू फिसलकर उसके पीछे चला गया और उसके सिर पर समोसे की कढ़ाई उलट दी। 10 जीत और इनाम। इतने में चिंगम और उसकी पुलिस टीम अंदर आ गई। चिंगम के जाल से बचना नामुमकिन है। सारे तस्कर पकड़ लिए गए और हीरा म्यूजियम में वापस रख दिया गया। अगले दिन अखबार में मोटू पतलू की तस्वीर थी। फुरफुरी नगर के हीरो ने पकड़ा खतरनाक चोर गिरोह। चिंगम ने वादा निभाया और सबको समोसे की दावत दी। मोटू ने खुशी से कहा, पतलू देख, समोसे सिर्फ पेट नहीं भरते, केस भी सॉल्व करते हैं। पतलू हंस पड़ा, हाँ मोटू, तू और तेरे समोसे दोनों कमाल के हैं। मोटू पतलू और रहस्यमयी गुफा का रोमांच। एक फुरफुरी नगर की सुबह। फुरफुरी नगर की सुबह हमेशा की तरह चहल पहल से भरी थी। गली मोहल्लों में चाय की दुकानों से उठती अदरक वाली चाय की खुशबू, सड़क पर खेलते बच्चे और बगीचे में गाना गाते तोते, सब मिलकर इस छोटे से नगर को बेहद प्यारा बना देते थे। मोटू और पतलू भी अपनी रोज की दिनचर्या में लगे थे। पतलू अखबार पढ़ते हुए अपने घर के बाहर बैठा था और मोटू हमेशा की तरह समोसे की प्लेट के इंतजार में। पतलू, ये अखबार वखबार छोड़, पहले ये गर्मागर्म समोसे खा, मोटू ने थाली उठाते हुए कहा। मोटू, तू भी ना हर समय खाने के बारे में सोचता है, पतलू ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या करूं यार, खाने में ही तो असली खुशी है, मोटू ने समोसा मुंह में डालते हुए जवाब दिया। 2 रहस्यमयी खबर। अचानक पतलू की नजर अखबार की एक खबर पर पड़ी। फुरफुरी नगर के पास जंगल में मिली रहस्यमयी गुफा, अंदर से आती अजीब आवाजें, लोग डर के मारे पास नहीं जा रहे। पतलू की आंखें चौड़ी हो गईं। मोटू, ये देख, पास के जंगल में एक गुफा मिली है, जिसके अंदर से आवाजें आ रही हैं। तो क्या हुआ? आवाजें आती रहती हैं, शायद कोई बकरा फंस गया होगा, मोटू ने बेमन से कहा, क्योंकि उसकी पूरी तवज्जो अभी समोसों पर थी। लेकिन पतलू के दिमाग में पहले ही एडवेंचर का कीड़ा कूद पड़ा था। मोटू, हमें वहां जाना चाहिए, ये पता लगाने के लिए कि अंदर क्या है। और अगर अंदर भूत हुआ तो? मोटू ने डरते हुए पूछा। अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, चल, ये मजेदार एडवेंचर होगा। 3 डॉक्टर झटका और गस्सी का साथ। पतलू को पता था कि अकेले जाना ठीक नहीं, इसलिए वो मोटू को लेकर डॉक्टर झटका के पास पहुंचा। डॉक्टर झटका अपनी लैब में कुछ अजीब सी मशीन पर काम कर रहे थे। अरे हेलो मोटू पतलू, आओ आओ, देखो, ये है मेरी नई भूत डिटेक्टर मशीन। ये किसी भी अदृश्य चीज को पकड़ सकती है। पतलू ने तुरंत कहा, डॉक्टर झटका, हमें आपकी ये मशीन चाहिए। क्यों? डॉक्टर झटका ने भौहें चढ़ाई। पतलू ने पूरी गुफा वाली कहानी सुनाई। ओके, ले जाओ, लेकिन सावधान रहना। और गस्सी को भी साथ ले लो, ताकि ताकत की कमी न हो। गस्सी, जो हमेशा अपनी ताकत का घमंड करता था, तुरंत तैयार हो गया। कोई भी खतरनाक काम हो, गस्सी तैयार है। लेकिन याद रखना, मेरे बिना ये मिशन अधूरा है। 4 जंगल की ओर सफर। अगली सुबह चारों, मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका और गस्सी, एक पुराने जीप में सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ता लंबा और डरावना था, चारों तरफ पेड़ों की घनी छांव और बीच बीच में सुनाई देती अजीब आवाजें। पतलू, मुझे लग रहा है ये अच्छा आइडिया नहीं है, मोटू ने धीरे से कहा। अरे डर मत, हम सब साथ हैं, पतलू ने हिम्मत बंधाई। कुछ देर बाद उन्हें एक पहाड़ी के पास गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा काली थी और अंदर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। 5
गुफा में पहला कदम। डॉक्टर झटका ने भूत डिटेक्टर ऑन किया। मशीन से बीप बीप की आवाजें आने लगीं। इसका मतलब है कि अंदर कुछ अजीब है, डॉक्टर झटका ने फुसफुसाते हुए कहा। गस्सी ने सीना चौड़ा किया। कोई भी हो, गस्सी डरता नहीं। वे चारों धीरे धीरे अंदर बढ़े। गुफा में अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। अचानक पीछे से आवाज आई, ठक ठक ठक। ये क्या था? मोटू कांपते हुए बोला। शायद चट्टान गिर रही होगी, पतलू ने अंदाजा लगाया, लेकिन उसकी आवाज में भी डर था। 6। पहला रहस्य। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें दीवार पर अजीब से नक्शे और चिन्ह दिखाई दिए। ये प्राचीन भाषा है, डॉक्टर झटका ने कहा। लगता है ये गुफा कोई पुराना खजाना छुपाने के लिए बनी थी। वाह! खजाना! मोटू की आंखें चमक उठीं। हाँ, लेकिन पहले हमें ये समझना होगा कि ये आवाजें क्यों आ रही हैं, पतलू ने गंभीर स्वर में कहा। 7। अनजाना खतरा। अचानक गुफा के अंदर से एक तेज रोशनी फैली और उनके सामने एक बड़ा सा साया उभरा। भ भूत! मोटू चिल्लाया और गस्सी के पीछे छिप गया। लेकिन जैसे ही वो साया पास आया, सबने देखा कि वो इंसान था, एक लंबा चौड़ा आदमी जिसके हाथ में टॉर्च और नक्शा था। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कठोर स्वर में पूछा। पतलू ने हिम्मत करके कहा, हम बस इस गुफा के रहस्य का पता लगाने आए हैं। उस आदमी ने ठंडी हंसी हंसी, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये जगह अब मेरी है। 8। असली सच। धीरे धीरे सच सामने आने लगा। वो आदमी दरअसल एक तस्कर था, जो इस गुफा में अपने चोरी के सामान छुपाता था। वो नक्शा असल में एक रास्ता दिखाता था, जो गुफा के दूसरे छोर से बाहर जाता था और सीधे जंगल के पार तस्करों के ठिकाने तक पहुंचता था। तुम लोग यहाँ से जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा, उसने धमकाया। गस्सी ने आगे बढ़कर कहा, तू किसे डरा रहा है? ये गस्सी का इलाका है। 9। तगड़ी टक्कर। तस्कर ने सीटी बजाई और उसके 3 साथी भी आ गए। अब मुकाबला शुरू हो गया। गस्सी ने एक को धक्का दिया, डॉक्टर झटका मशीन लेकर दूसरे के पीछे भागे और मोटू ने अपना सीक्रेट हथियार निकाला, समोसा। हाँ, मोटू ने गरम समोसा तस्करों के मुंह पर फेंका, जिससे वे जलने लगे और इधर-उधर भागने लगे। पतलू ने मौके का फायदा उठाकर पुलिस को फोन कर दिया। 10। मिशन की जीत। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर चिंगम अपनी टीम के साथ पहुंच गए। चिंगम के जाल से बचना नामुमकिन है, चिंगम ने डायलॉग मारा और तस्करों को पकड़ लिया। गुफा से चोरी का सारा सामान बरामद हुआ। अखबार में अगली सुबह मोटू पतलू और उनकी टीम की तारीफ छपी। फुरफुरी नगर के हीरो ने बचाया जंगल, पकड़े गए खतरनाक तस्कर। मोटू ने मुस्कुराते हुए कहा, देख पतलू, एडवेंचर के साथ साथ समोसों ने भी दिन बचा लिया। पतलू हंस पड़ा। हाँ मोटू, तेरे समोसों से तो कोई भी नहीं बच सकता। मोटू पतलू और रहस्यमयी नक्शा। 1। फुरफुरी नगर की एक सुबह। पुराने किले में मिली रहस्यमयी पेंटिंग, जिसके पीछे छिपा हो सकता है कोई पुराना खजाना। पतलू की आंखें चमक उठीं। मोटू, ये तो मजेदार मामला लग रहा है। खजाना? यानी सोना चांदी रत्न हीरे? मोटू के कान खड़े हो गए। हाँ, लेकिन इसके लिए हमें पुराने किले जाना होगा। चलो, लेकिन पहले समोसे खत्म करने दे। 2। डॉक्टर झटका और गस्सी का साथ। पतलू को पता था कि ऐसे काम अकेले नहीं करने चाहिए, इसलिए वो मोटू को लेकर डॉक्टर झटका के पास पहुंचा। डॉक्टर झटका अपनी लैब में कोई अजीब मशीन बना रहे थे। अरे आओ मेरे दोस्तों,
ये देखो मेरी नई ट्रेजर डिटेक्टर मशीन। इससे किसी भी लोहे, सोने या चांदी का पता लगाया जा सकता है। वाह डॉक्टर झटका, हमें यही चाहिए, पतलू ने कहा। लेकिन ध्यान रखना, ये मशीन ज्यादा देर तक चलती नहीं है और ज्यादा नजदीक जाने पर तेज आवाज करने लगती है। इतने में गस्सी भी आ गया। अरे ये खजाना क्या हो रहा है? गस्सी के रहते कोई भी ताकतवर दुश्मन बच नहीं सकता। मोटू ने हंसकर कहा, हाँ हाँ, तेरे मुक्के से तो दीवार भी डर जाए। 3 पुराने किले का सफर। अगली सुबह चारों, मोटू, पतलू, गस्सी और डॉक्टर झटका साइकिल और स्कूटर लेकर पुराने किले की ओर निकल पड़े। रास्ते में घने पेड़, सुनसान पगडंडी और बीच बीच में उड़ते चमगादड़ माहौल को और रहस्यमय बना रहे थे। किले का दरवाजा जंग लगा हुआ था। गस्सी ने जोर लगाया और चर्र चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर हर तरफ जाले, टूटी दीवारें और धूल जमी हुई थी। 4 पेंटिंग का रहस्य। किले की एक दीवार पर वही पेंटिंग लगी थी जिसका जिक्र अखबार में था, एक पुराना नक्शा जिसमें पहाड़, नदी और एक एक्स का निशान बना था। पतलू ने पेंटिंग को गौर से देखा। ये नक्शा किले के पीछे वाले जंगल का है। एक्स शायद खजाने की जगह दिखा रहा है। डॉक्टर झटका ने अपनी मशीन ऑन की। मशीन से हल्की बीप बीप की आवाज आने लगी। इसका मतलब है कि पास में कुछ धातु है, डॉक्टर झटका ने कहा। 5 पहला सुराग और पहला खतरा। जैसे ही वो नक्शा उतारने लगे, अचानक पीछे से आवाज आई, रुको, ये नक्शा हमारा है। चारों ने मुड़कर देखा, वहां 3 नकाबपोश आदमी खड़े थे जिनके हाथ में डंडे थे। गस्सी ने आगे बढ़कर कहा, किसे डरा रहे हो? ये गस्सी का इलाका है। लड़ाई शुरू हो गई। मोटू ने समोसे खाकर ताकत जुटाई और एक धक्का मारकर एक बदमाश को दीवार से चिपका दिया। बाकी 2 भाग खड़े हुए, लेकिन जाते जाते धमकी देकर गए, ये खजाना हमारा होगा। 6 जंगल की ओर। नक्शा लेकर चारों किले के पीछे वाले जंगल में पहुंच गए। जंगल में चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और अजीब सी आवाजें थीं। पतलू आगे आगे चल रहा था, उसके पीछे डॉक्टर झटका, गस्सी और आखिर में मोटू, जो बीच बीच में समोसे खा रहा था। मोटू, तेरे समोसों की खुशबू से चोर भी हमें ढूंढ लेगा, पतलू ने कहा। तो क्या हुआ? कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे, मोटू ने मजाक में कहा। 7 रहस्यमयी गुफा। नक्शे के हिसाब से वो एक गुफा के पास पहुंचे। गुफा के अंदर ठंडी हवा चल रही थी और हल्की सी रोशनी चमक रही थी। डॉक्टर झटका की मशीन ने जोर से बीप करना शुरू कर दिया। यही है, खजाना यही है, उन्होंने कहा। चारों अंदर घुसे, लेकिन तभी गुफा का दरवाजा पीछे से बंद हो गया। अरे, ये क्या हुआ? मोटू डरते हुए बोला। लगता है कोई हमें फंसा गया है, पतलू ने कहा। 8 असली खेल। अंदर वही 3 नकाबपोश बदमाश खड़े थे और उनके पीछे उनका सरगना, एक लंबा चौड़ा आदमी जिसका नाम था कालू किंग। तुम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन खजाना हमारा होगा, उसने हंसते हुए कहा। गस्सी ने आगे बढ़कर कहा, पहले हमें हराना होगा। लड़ाई शुरू हो गई। गस्सी ने 2 बदमाशों को गिरा दिया, डॉक्टर झटका ने मशीन से उन्हें चौंका दिया और पतलू ने एक रस्सी से एक को बांध दिया। मोटू ने हमेशा की तरह अपना हथियार निकाला, गरम गरम समोसे। उसने कालू किंग के मुंह पर समोसा दे मारा, जिससे वो चिल्लाने लगा, आ, जल गया। 9 खजाने का खुलासा। लड़ाई के बाद गुफा के कोने में रखे एक पुराने संदूक को खोला गया। अंदर सोने के सिक्के, पुराने गहने
और कुछ प्राचीन दस्तावेज थे। वाह, ये तो सचमुच का खजाना है। मोटू की आंखें चमक उठीं। लेकिन पतलू ने कहा, यह खजाना सरकार का है, हमें पुलिस को सौंपना चाहिए। डॉक्टर झटका और गस्सी ने भी सहमति जताई। 10 जीत और सम्मान। उन्होंने खजाना लेकर इंस्पेक्टर चिंगम को सौंप दिया। चिंगम ने ताजगी भरे अंदाज में कहा, चिंगम के जाल से बचना नामुमकिन है और तुम्हारी बहादुरी काबिले तारीफ है। अगले दिन अखबार में मोटू पतलू और उनकी टीम की तस्वीर छपी। फुरफुरी नगर के हीरो ने पाया सदियों पुराना खजाना, बदमाश गिरफ्तार। चिंगम ने इनाम के तौर पर सबको समोसे की पार्टी दी। मोटू ने खुशी से कहा, देख पतलू, अगर मैं समोसे न खाता तो कालू किंग को कैसे हराता। पतलू हंस पड़ा, हाँ मोटू, तेरे समोसे ही असली हीरो हैं। मोटू पतलू और उड़ने वाली मशीन का रहस्य। एक, फुरफुरी नगर की सुबह। फुरफुरी नगर में सुबह का समय हमेशा हलचल भरा होता था। मोहल्ले में बच्चों की खेलकूद की आवाजें, चाय की दुकानों पर चल रही बहस और ताजी हवा के साथ आती पकौड़ों की खुशबू, यही इस नगर का असली मजा था। पतलू अपने घर के बाहर बैठकर अखबार पढ़ रहा था। बगल में मोटू हमेशा की तरह गर्मागर्म समोसे चटकारे लेकर खा रहा था। मोटू, तुझे पता है, कल रात किसी ने आसमान में एक अजीब उड़ने वाली मशीन देखी है। पतलू ने अखबार से पढ़ते हुए कहा। उड़ने वाली मशीन मतलब हवाई जहाज? मोटू ने मुंह में समोसा भरते हुए पूछा। नहीं, ये कोई अजीब सी मशीन थी जिससे चमकती रोशनी निकल रही थी और जो जंगल की तरफ चली गई। मोटू ने कंधे उचकाते हुए कहा, तो हमें क्या, उड़ने दो उसको। मोटू, सोच, अगर वो मशीन खतरनाक हुई तो। पतलू ने गंभीर होकर कहा। मोटू का समोसा आधा हवा में ही रुक गया। खतरनाक मतलब हमको भी देखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। 2, डॉक्टर झटका और गस्सी का साथ। पतलू जानता था कि ऐसे मामलों में डॉक्टर झटका की मदद जरूरी है। दोनों उनके लैब पहुंचे। डॉक्टर झटका किसी अजीब यंत्र पर काम कर रहे थे। अरे आओ मेरे दोस्तों, ये है मेरी नई सुपर बिनाकुलर मशीन। इससे 5 किलोमीटर दूर तक साफ दिखता है और उसमें नाइट विजन भी है। पतलू ने तुरंत कहा, डॉक्टर झटका, हमें ये चाहिए। क्यों? पतलू ने अखबार की खबर सुनाई। ओह, ये तो रोमांचक है। मैं भी चलूंगा, डॉक्टर झटका ने उत्साहित होकर कहा। इतने में गस्सी भी आ गया। क्या बात हो रही है? अगर कोई खतरा है तो गस्सी तैयार है। मैं एक मुक्के में सब उड़ाकर रख दूंगा। मोटू ने मजाक में कहा, बस पहले हमको मत उड़ाना। 3, जंगल की ओर सफर। अगली शाम चारों, मोटू, पतलू, डॉक्टर झटका और गस्सी, साइकिल और स्कूटर लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। सूरज ढल रहा था और जंगल की घनी छाव में हल्का अंधेरा छा चुका था। रास्ते में अजीब आवाजें, झाड़ियों में हलचल और ऊपर उड़ते चमगादड़ माहौल को डरावना बना रहे थे। पतलू, मुझे लग रहा है ये अच्छा आइडिया नहीं है, मोटू ने धीरे से कहा। डर मत, हम सब साथ हैं, पतलू ने हिम्मत दी। 4, रहस्यमयी मशीन। जंगल के बीचों बीच एक खुला मैदान था। वहां उन्होंने वो अजीब मशीन देखी, एक बड़ा धातु का गोला जिसके चारों तरफ पंख जैसे ब्लेड घूम रहे थे और बीच में नीली रोशनी चमक रही थी। वाह, ये तो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी है, डॉक्टर झटका ने कहा। अचानक मशीन से एक हल्की सी आवाज आई, बीप बीप बीप। ये आवाज, लगता है मशीन चालू हो रही है, पतलू ने घबराकर कहा।
5। पहला खतरा। तभी पीछे से किसी के कदमों की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा, 5 नकाबपोश आदमी उनके पीछे खड़े थे। ये मशीन हमारी है, दूर हट जाओ, उनमें से एक ने धमकी दी। गस्सी ने आगे बढ़कर कहा, पहले हमसे टकराना पड़ेगा। लड़ाई शुरू हो गई। गस्सी ने एक को मुक्का मारकर गिरा दिया। पतलू और डॉक्टर झटका ने बाकी से बचते हुए मशीन के पास जाने की कोशिश की और मोटू ने हमेशा की तरह अपने समोसे को हथियार बना लिया। गरम समोसा लो, मोटू ने एक बदमाश के चेहरे पर समोसा फेंका। 6। असली सच। लड़ाई के बाद उन्होंने मशीन का ढक्कन खोला। अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स और एक छोटा सा नक्शा था। डॉक्टर झटका ने नक्शा देखकर कहा, ये तो किसी गुप्त ठिकाने का है जो जंगल के अंदर गुफा में है। शायद ये मशीन वहां भेजी गई थी। तो चलो देखते हैं गुफा में क्या है, पतलू ने कहा। अरे और समोसे, मोटू ने पूछा। समोसे तेरे पास हैं, चिंता मत कर, पतलू ने जवाब दिया। 7। गुफा का रहस्य। गुफा के अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। अचानक गुफा की दीवारों पर अजीब चमकती लकीरें दिखाई देने लगीं। ये कोई पुराना कोड है, डॉक्टर झटका ने कहा। शायद इससे मशीन को कंट्रोल किया जाता है। गुफा के अंदर एक बड़ा हॉल था जिसमें और भी कई मशीनें रखी थीं। लगता है ये लोग कोई बड़ी साजिश कर रहे हैं, पतलू ने गंभीर होकर कहा। 8। सरगना से सामना। तभी एक तेज हंसी गुफा में गूंज उठी। स्वागत है मेरे मेहमानों। एक लंबा चौड़ा आदमी सामने आया। वो था मास्टर माइक, जो शहर में चोरी और तस्करी के लिए मशहूर था। तुमने मेरी मशीन देख ली, अब तुम यहीं रहोगे, उसने कहा। गस्सी ने आगे बढ़कर कहा, तू गस्सी से भिड़ेगा? मोटू ने समोसा खाकर ताकत जुटाई और माइक की तरफ लपका, लेकिन माइक ने बटन दबाकर मशीन चालू कर दी। मशीन से नीली किरणें निकलने लगीं। 9। चालाकी और जीत। पतलू ने जल्दी से दीवार पर बने कोड को डिकोड किया और मशीन को बंद कर दिया। गस्सी और मोटू ने मौका पाकर माइक और उसके गुर्गों को गिरा दिया। डॉक्टर झटका ने पुलिस को मैसेज भेजा। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर चिंगम आ पहुंचे। चिंगम के जाल से बचना नामुमकिन है। सारे गुंडे गिरफ्तार हो गए और मशीन पुलिस के हवाले कर दी गई। 10। फुरफुरी नगर की शान। अगले दिन अखबार में मोटू पतलू और उनकी टीम की तारीफ में खबर छपी। फुरफुरी नगर के हीरो ने बचाया शहर को खतरनाक मशीन से। चिंगम ने इनाम के तौर पर सबको समोसे की पार्टी दी। मोटू ने खुशी से कहा, देख पतलू, अगर मेरे समोसे न होते तो ये मिशन कैसे पूरा होता। पतलू हंस पड़ा, हाँ मोटू, तेरे समोसे ही असली हथियार हैं।